श्वेता झा और आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे पर। राजा राम के प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव पर, महोत्सव पर, जीएनटी पर यह महा कवरेज जो कि कल होने वाला है, लेकिन लगातार 3 दिनों से जिस तरह से उत्सव जारी है उसकी तमाम तस्वीरें गुड न्यूज टुडे आपको दिखा रहा है। गुड न्यूज टुडे पर इस खास शो यानी कि स्पेशल प्रोग्राम में आज राम दरबार प्राण प्रतिष्ठा पर हम आपको हर एक तस्वीर दिखाएंगे राजा राम से जुड़ी हुई। अयोध्या फिर क्योंकि सज धज कर तैयार है। मां सरयू से लेकर भव्य राम मंदिर तक उत्सव का माहौल है। शुभ मंगल के दिन आपको बता दें, राम नगरी एक बार फिर से उत्सव के रंग में रंगने जा रही है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का भव्य अनुष्ठान बड़े मंगल के दिन से शुरू हो गया है। बिल्कुल, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। देखिए, रामलला तो अपने राजा मंदिर में बहुत पहले ही आ चुके हैं। दिव्य और भव्य मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी हो चुकी है, लेकिन अब बारी है मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम या कहें कि राजा राम के आगमन की। पूरे विधि विधान के साथ 5 जून को राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होगी। भगवान राम के दरबार में माता सीता और परम भक्त हनुमान की भी मूर्ति है और इसके साथ ही भगवान राम के चारों भाइयों की भी प्रतिमा वहां पर लगी हुई है। तो राम नगरी में दूसरी बार हो रहे प्राण प्रतिष्ठा समारोह की हर तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा समारोह का विधि विधान भी हम आपको समझाएंगे और इसी पर चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में तमाम खास मेहमान जुड़ेंगे जिनका परिचय कराएंगे। हमारे साथ इस वक्त शुक्ला जी मौजूद है। अरविंद शुक्ला जी, बहुत स्वागत है। वान्या आर्या जी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ राज मिश्रा जी भी मौजूद है जो हमें कथा भी सुनाएंगे और साथ ही साथ हमसे भजन भी सुनेंगे। और कथा सुनाने के लिए कथावाचक चंद्रांशु जी महाराज सीधे अयोध्या से हमारे साथ जुड़ेंगे, दिखाएंगे आपको तमाम तस्वीरें और चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। दृश्य आप भूले नहीं होंगे। अवध का हृदय भरा था, नयन सजल थे। 5 सदियों की प्रतीक्षा पूरी हुई थी। रामलला अपने मंदिर में विराजमान हुए थे। सदियों में सिमटी असंख्य भक्तों की समग्र आस्था अयोध्या की धरा पर श्री राम की श्यामल प्रतिमा में ढलकर फिर से जीवंत हो उठी थी। अयोध्या के भाग्य में ऐसा अलौकिक और आध्यात्मिक अवसर जाने कितने बरसों बाद आया था। अवध का कण कण इस मंगल मुहूर्त पर मुग्ध हो रहा था। ऐसा ही अद्भुत, अनुपम और अलौकिक दृश्य अब 5 जून को रामलला की अवधपुरी में फिर से नजर आने वाला है। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में बाल स्वरूप रामलला के बाद अब राजाधिराज श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का अवसर है। सब देशवासियों के मन में एक लालसा था कि हम भगवान राम को अपने बाल रूप में देखें, मगर आज बाल रूप में नहीं, आज राम को राजा के रूप में देखेंगे। नवनिर्मित राम मंदिर में श्री राम दरबार सजने वाला है। अब वो पल आने वाला है जब विधि विधान से राम मंदिर में स्थापित श्री राम दरबार में लगाई गई मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा का दिव्य समारोह संपन्न होगा। 2024 में आपने देखा कि किस तरीके से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और अब बारी है राम दरबार की, क्योंकि राम जी अब बड़े हो गए हैं और अब उन्हें अयोध्या का राजकाज संभालना है। और ऐसे में वो अपने पूरे परिवार, अपने अनुज भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, पत्नी माता सीता और रामदूत हनुमान के साथ विराज गए हैं। गंगा दशहरा के दिन प्राण प्रतिष्ठा के बाद तीर्थयात्री, श्रद्धालु और राम भक्त श्री राम मंदिर में श्री राम दरबार का दर्शन करने आ सकेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि श्री राम के इस दरबार की छवि कैसी है, कितना शानदार है ये दरबार और इसमें क्या क्या खास बात है। हम राम दरबार बना रहे हैं। इस राम दरबार में राम जी हैं, सीता जी हैं, भरत जी हैं, शत्रुघ्न जी हैं, लक्ष्मण जी हैं और हनुमान जी हैं। अब ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं। ये रण जीत के आए हैं, रावण का उद्धार करके आ रहे हैं।
और जो उनका शौर्य है वो अपने आप में देखते बनता है। जयपुर के प्रसिद्ध मूर्तिकार सत्यनारायण पांडे ने श्री राम दरबार तैयार किया है। इसकी ऊंचाई तकरीबन 4.5 फीट रखी गई है। मूर्तियों के निर्माण में इस बात का विशेष ख्याल रखा गया है कि वो जीवंत लगें। इसके लिए मूर्तियों में विशेष प्रकार के रंगों का भी इस्तेमाल किया गया। राम दरबार के लिए भगवान श्री राम और सीता जी की प्रतिमा एक खास तरह की शिला से बनी है, जबकि दूसरी मूर्तियों का निर्माण दूसरी शिलाओं से किया गया है। वो शिलाएं हैं, ये एक विशेष शिलाएं हैं और ये पुराने टाइम से हमारे पास रखी हुई थी, दबी हुई रह जाती हैं। ये सब हनुमान जी की कृपा से है, क्योंकि जिनको जिसमें पत्थर लगना होता है ना, वो उन्हीं की कृपा से होता है। लेकिन पत्थर की विशेषता ये है कि जैसे भगवान बहुत सुंदर थे और सबको मनमुग्ध कर देते थे, ऐसा ही वो पत्थर देखने में है। लेकिन अंदर से पत्थर इतना कड़क है कि जैसे भगवान का धनुष रहता है और उसमें से तीर निकलता है, इस तरह से उसमें टन 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 की आवाज आती है और उस तरह से वो हार्ड पत्थर है। मंदिर के भवन की पहली मंजिल पर श्री राम दरबार की स्थापना की गई है, तो परकोटे में भी भगवान शिव, सूर्य देवता, गणपति, बजरंगबली, माता भगवती, माता अन्नपूर्णा और शेषावतार की मूर्तियां लगाई गई हैं, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा श्री राम दरबार के साथ ही संपन्न होने वाली है। मुख्य मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार, परकोटा के दक्षिणी पश्चिमी कोने में शेषावतार प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होगी। साथ ही परकोटा के ईशान कोण पर शिवलिंग, अग्नि कोण में प्रथम पूज्य श्री गणेश, दक्षिणी भुजा के मध्य में महाबली हनुमान, नैऋत्य कोण में प्रत्यक्ष देवता सूर्य, वायव्य कोण में मां भगवती और उत्तरी भुजा के मध्य में अन्नपूर्णा माता के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होगी। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्री राम दरबार और दूसरे देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा के लिए गंगा दशहरा की पावन तिथि चुनी गई है, जब शुभ मुहूर्त में ये काम संपन्न किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि पर प्रथम तल पर राम दरबार, परकोटा के 6 मंदिर, शिवलिंग, गणपति, हनुमान जी, सूर्य, भगवती और अन्नपूर्णा और साथ ही साथ शेषावतार, 8 मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा 5 जून को दिन में 11:25 से प्राण प्रतिष्ठा का अंतिम पूजन रहेगा। प्राण प्रतिष्ठा के बाद भोग आरती लगभग 1 बजेगा। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम बेहद भव्यता और पूरे विधि विधान से संपन्न किया जा रहा है। 3 जून को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के श्री गणेश से पहले 2 जून को अयोध्या में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। 2 जून की शाम पतित पावनी मां सरयू के पूर्वी तट से कलश यात्रा का आरंभ हुआ। इसके बाद कलश यात्रा श्रृंगार हाट, हनुमानगढ़ी और दशरथ महल होते हुए श्री राम मंदिर के यज्ञ मंडप पर पहुंचकर संपन्न हुई। इसके बाद 3 जून से प्राण प्रतिष्ठा की शुभ रीतियों और संस्कारों का श्री गणेश हुआ। इस क्रम में 3 जून को बड़ा मंगल के पावन अवसर पर पंचांग पूजन, मंडप प्रवेश, यज्ञ मंडप पूजन, ग्रह योग, अग्नि स्थापन, वन कर्म कुटी और जलाधिवास की परंपरा निभाई गई। बता दें कि राम मंदिर निर्माण के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है जब मंदिर परिसर में श्री राम दरबार और नवनिर्मित देवालयों में प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया एक साथ पूरी की जा रही है। इसके बाद आज यानी 4 जून को प्राण प्रतिष्ठा समारोह का अगला चरण शुरू हुआ, जिसमें वैदिक रीति से कई विधि विधान संपन्न किए गए। उत्सव का दूसरा दिन देव मूर्तियों के पूजन, अन्नाधिवास, हवन, देव स्नान, प्रसाद स्नान, शिखर स्नान, नगर भ्रमण, शयाधिवास और न्यास की परंपरा के लिए रखा गया था।
प्राण प्रतिष्ठा समारोह का मुख्य अनुष्ठान 5 जून को गंगा दशहरा के पावन अवसर पर निर्धारित है। 5 जून को ही सुबह 6:30 बजे से पूजा अर्चना, आरती और अभिषेक का कार्यक्रम है। सुबह 11:25 से 11:40 के बीच राम दरबार समेत सभी 8 मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा की विधि गंगा दशहरा पर अभिजीत मुहूर्त में संपन्न होगी। सभी अनुष्ठान दोपहर 1 बजे तक पूरे कर लिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 5 जून को श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में भाग लेने वाले हैं। कल का दिन बहुत ही खास है। ये जो पूरा आयोजन है पहले दिन से शुरू हुआ, यानी 3 जून से शुरू हुआ, उसका समापन एक तरीके से कल हो जाएगा प्राण प्रतिष्ठा का। और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे। सबसे बड़ी बात यही है कि कल सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन भी है। ऐसे में ये बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है, उसको लेकर तैयारियां पहले दिन से ही चल रही हैं। आज और 3 तारीख की हम बात करें तो दोनों ही दिन सुबह से ही, सुबह 6:30 बजे से ये कार्यक्रम शुरू हुआ और अब भक्त भी जल्द ही राजा राम के रूप में राम को देख सकते हैं। और आपको मैं ये भी बता दूं, राजा राम के रूप में भगवान अब विराजेंगे। और कल अयोध्या के इतिहास के लिए कि ये बहुत बड़ा दिन है। जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा का ये शुभ अनुष्ठान शुरू हुआ है, लोगों की भावना भी अब चरम पर पहुंच गई है। अयोध्या के नवनिर्मित श्री राम मंदिर के गर्भगृह में जनवरी 2024 में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद इस मंदिर परिसर में ये दूसरा विशाल आयोजन होने जा रहा है। ऐसे में न केवल अयोध्या नगरी बल्कि दुनिया भर के राम भक्त इस भव्य और दिव्य प्राण प्रतिष्ठा उत्सव की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं। अयोध्या से मयंक शुक्ला, समर्थ श्रीवास्तव और पूजा पाराशर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो राम राज्य की परिकल्पना अब तक जो लोग करते आए हैं, राजा राम के बारे में जो रामचरितमानस में हम सुनते पढ़ते आए हैं, वो कहीं ना कहीं साकार होने वाली है कल जब राजा राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होगी। इस वक्त अयोध्या नगरी जो महसूस कर रही है, हम भी वही कोशिश कर रहे हैं अपने स्टूडियो में महसूस करने की। आचार्य राज मिश्रा जी हमारे साथ बने हुए हैं। राज मिश्रा जी, सबसे पहले स्वागत गान इसीलिए उस राजा राम का जिसका इंतजार वर्षों से सभी करते आए हैं। सबसे पहले तो बहुत सौभाग्यशाली हैं हम लोग कि भगवान के प्राण प्रतिष्ठा पर जीएनटी के साथ मिल करके और भगवान के स्मरण का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भगवान राम अयोध्या में आ रहे हैं, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अवधपुरी प्रभु आवत जानी और भई सकल शोभा कै खानी, बाहि सुहावन त्रिविध समीरा, भय सरजू अति निर्मल नीरा। हम आप ही राम का स्वागत नहीं करते हैं, प्रकृति भगवान का स्वागत करती है, सरजू जी भगवान का स्वागत करती हैं, सभी देवता भगवान का स्वागत करते हैं। लेकिन अयोध्या में तो स्वागत हो ही रहा है। धन्यवाद है जीएनटी का जो उसके माध्यम से अपने घरों में बैठ करके दर्शन कर पा रहे हैं और अपने अपने घर में ही बैठ करके हम भी भगवान का स्वागत करें और उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे घर आओ। लेकिन प्रभु हमारे घर कब आएंगे? जब अपने हृदय को गुलशन सा सजा पाएंगे। तो आइए हम लोग भी अपने हृदय में भगवान का स्वागत करें जीएनटी के माध्यम से। सजा दो घर, सजा दो घर को दुल्हन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं। सजा दो घर को दुल्हन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं। अवध में राम सरकार आए हैं। अवध में राम आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया लगे जीएनटी दुल्हन से, मेरे घर राम आए हैं। सजा दो
बहा कर प्रेम की गंगा, पखारो इनके चरणों को, बहा कर प्रेम की गंगा, बहा कर प्रेम की गंगा। बिछा दो बिछा दो बिछा दो अपनी पलकों को, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को दुल्हन शाह, मेरे प्रभु राम आए हैं। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम। क्या बात है, क्या बात है। आपने कहा कि सजा दो दुल्हन सा, कुछ आज अवध नगरी दुल्हन सी ही सजी हुई है। वो तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखाते जा रहे हैं, लेकिन एक बार सीधा आपको लिए चलते हैं। पूजा मेरी सहयोगी इस वक्त अयोध्या से ही मौजूद है। पूजा, आज कैसी लग रही है अयोध्या नगरी? क्या क्या कार्यक्रम वहां पर होने वाले हैं? आप खुद हनुमानगढ़ी में मौजूद है, वहां की भी तस्वीरें दिखाइए जरा। देखिए, सुबह से ही कार्यक्रम चल रहे हैं नवजोत, और सुबह 6:30 बजे से, कल की हम बात करें तो कल भी सुबह 6:30 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत हो गई थी, और कल का दिन बेहद ही खास है। लेकिन इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं वो है दशरथ महल, और दशरथ महल काफी ज्यादा प्राचीन मंदिर यहां पर माना जाता है। अयोध्या में ये जो दशरथ महल है, ये इतना ज्यादा प्राचीन कहा जाता है क्योंकि दशरथ महल एक प्रसिद्ध सिद्धपीठ है। यहाँ पर देखने के लिए कई ज्यादा चीजें मौजूद हैं, और इसलिए मैं आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखाती हूँ एक बार कि ये जो मंदिर की सजावट है ये भी काफी ज्यादा खूबसूरत हो रखी है। आप देखिए ये तस्वीरें, मंदिर की सजावट, और अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर आरती जो है वो संपन्न हुई है, और यहाँ पर दृश्य देखने को मिल रहा है काफी सुंदर, और ये मंदिर की सजावट हो रखी है। फूलों की झालरें और सुनहरे स्तंभ स्थान पर राजशाही महल का रूप दे रहे हैं, और पुजारी ने अभी अभी यहाँ पर पूजा की है, और काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर पूजा संपन्न हुई है। दशरथ महल का नजारा भी काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन कल का दिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है नवजोत। 5 जून है कल सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्मदिवस भी है, और 53वां जन्मदिन वो मना रहे हैं। इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी हो गई है, और भक्त लगातार यहाँ पर पहुंचे, और संख्या भक्तों की में ज्यादा दर्ज की जा रही है। भक्त ज्यादा बढ़ रहे हैं, ऐसे में लगातार उनको कहा जा रहा है कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, ऐसा ना समझें कि काफी बड़ा दिन तो ये है ही, लेकिन इस दिन ज्यादा भीड़ ना बढ़ाए, आम दिन की तरह लोग यहाँ पर मौजूद रहें, ये भी लगातार लोगों को कहा जा रहा है। बिल्कुल, साथ ही साथ पूजा आपके पास हम आएंगे और जानकारी आपसे लेंगे, लोगों से भी आप बात करने की तब तक कोशिश करिएगा। आचार्य चंद्रांशु जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं। आचार्य जी, आप खुद अयोध्या के भी हैं, जाहिर सी बात है वहां से एक अलग आपका लगाव होगा, लेकिन दशरथ महल जहां पर हमारी अभी सहयोगी मौजूद है, जरा इस दशरथ महल के बारे में बताइए, क्योंकि मेरा भी जब अयोध्या जाने का सौभाग्य हुआ था, दशरथ महल में पहुंचकर ऐसा लग रहा था कि हम उसी समय में त्रेता युग में पहुंच गए हैं जब राजा दशरथ यहाँ रहा करते थे। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी। आप सब जानते हैं कि ये चौथी बार अयोध्या पुनर्प्रतिष्ठित है। इसके पहले 4 बार उजड़ी है, फिर बसी है। अभी जो वर्तमान समय में जिस अयोध्या का दर्शन हम लोग कर पा रहे हैं, यह महाराजा विक्रमादित्य के द्वारा स्थापित की गई है। उसकी पट्टकथा भी शास्त्रों में हमारे वर्णन है। चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे विक्रमादित्य, और उज्जैन के राजा थे, यह हम सबको पता है। एक बार यहाँ पर वो आए थे सरजू जी के तट पर, और शिकार आखेट खेलते हुए जब वो दृश्य देखा कि एक काला कलूटा घोड़ा और काला व्यक्ति उस पर बैठा हुआ अपने घोड़े के सहित जाकर के सरजू जी में प्रवेश किया, और जब बाहर निकला तो पूरा स्वर्णमय हो गया था। तो सामने विक्रमादित्य ने जाकर के पूछा कि आपका परिचय क्या? अभी काले कलूटे गए, घोड़े सहित आप स्नान करने के लिए गए, स्वर्ण में कैसे हो गए? तब उन्होंने अपना परिचय बताया कि मेरा नाम तीर्थराज प्रयाग है, मैं सभी तीर्थों का स्वामी हूँ। 1 साल तक व्यक्ति आकर के हम पर स्नान करते हैं तीर्थराज प्रयाग में, समस्त पापों को धोते हैं, और उनके पापों को ग्रहण करते करते मेरा जो शरीर है वो काला हो जाता है। काला हो जाने के बाद मैं
एक बार रामनवमी की जब तिथि आती है तब मैं यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ आने के बाद जैसे मैं स्नान करता हूँ, सरजू माता जी मेरे सारे पापों को हरण कर लेती है। पुनः 1 साल तक मैं पाप को सहन करने में, पाप का भार सहन करने में समर्थ हो जाता हूँ। ये नदी कोई सामान्य नहीं, सरजू जी है। और फिर उन्होंने ही आगे चल करके विक्रमादित्य युग एक स्थानों का जहां पर भगवान खेले थे, वो प्रमोद वन है, रामपैणी है, जहां विद्याध्ययन के विद्या कुंड है। ऐसे जो दशरथ महल की चर्चा है, वो चक्रवर्ती महाराज जहां रहा करते थे वो दशरथ महल है। बगल में जहां विवाह करके गए थे कनक भवन है, उनके बगल में कैकेयी माता रहती तो कैकेयी भवन था, वहां पर कौशल्या भवन है। वहां पर राम जन्मभूमि का परिकोटा उन्होंने बताया, हनुमान जी जहां राजा हुए थे वहां बताए थे। तो जो चक्रवर्ती दशरथ जी का महल है वह महाराजा चक्रवर्ती जी महाराज का ही भवन है। पूर्व प्राचीन मान्यता उसकी यही है जो आज भी अपनी परंपरा को लेकर चली आ रही है। चलिए लौटेंगे चंद्रांशु जी महाराज आपके पास, क्योंकि अयोध्या आज की ऐसी लग रही है, आपसे बेहतर कोई इसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, क्योंकि आप देखते भी आ रहे, तमाम कथाएं भी सुनेंगे। खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े अरविंद शुक्ला जी, आज क्योंकि दूसरा दिन है अनुष्ठानों का, अभी कितने अनुष्ठान हो चुके हैं, कितने अभी बाकी हैं, कल के अभिजीत मुहूर्त का क्योंकि इंतजार हो रहा है? जी देखिए, सबसे पहले जो मूर्ति के साथ हुआ मतलब जो है अनुष्ठान प्रक्रिया की जाती है वह एक पाषाण पत्थर की तरह होती है। तो उसमें जो है जो दिव्यात्मा, जो उसमें जीव तत्व, प्राण तत्व, आत्मा तत्व आदि आदि डाले जाते हैं, उससे पहले दिवास कराए जाते हैं। तो इसमें जो पूजन होता है, सबसे पहले पूजन उनके जो है जिनके भी, जैसे मान लीजिए उनके वाहन हैं, उदाहरण के लिए कि मान लीजिए जैसे भगवान हनुमान जी या भगवान गणेश जी का जैसे मूषक वाहन है, तो पहले उनका पूजन होता है। इसके बाद इनका जलाधिवास, बाकायदे जल से जो है मूर्ति को धुला जाता है, बहुत अच्छे से जल में जो है भिगोया जाता है और जल में ही उनका जो है लिटाया जाता है, जिससे मूर्ति पूरी जल में जलमग्न हो जाए, डूब जाए। इसी तरह अन्नाधिवास होता है, नीचे भी अन्न बिछाया जाता है, अन्न से ऊपर मूर्ति को ढका जाता है। पुष्पाधिवास, फलाधिवास आदि आदि का जो है वास कराया जाता है। इससे क्या होता है कि उस मूर्ति में पूरी तरह से किसी भी प्रकार का कुछ यदि दोष है तो दोष रहित हो जाती है, और फिर मूर्ति को जो है परिक्रमा लगाए जाते हैं। परिक्रमा में जो गांव के आसपास या उस शहर के आसपास जो 5 मंदिर होते हैं, तो 5 मंदिरों में मूर्ति को वहाँ पे स्पर्श कराया जाता है, वहाँ पे उनको साक्षी बनाया जाता है। वो 5 लोग साक्षी होते हैं कि हाँ, हमारे साक्षी होते हुए ये यहाँ प्रतिष्ठित हुए, और उनको पता होता है कि हाँ, आज से यहाँ इनका जो है मंदिर बना और आज से यहाँ ये देवता के रूप में वास कर रहे हैं, ये होता है। इसके बाद मेन चीज इनका जो होता है, मेन होता है नेत्रोन्मिलन। जो नेत्रोन्मिलन होता है उसमें आप देखेंगे कि सभी के आंखों में पट्टी बंधी होगी, सबसे मेन चीज वो होता है। और नेत्रोन्मिलन को जब खोलते हैं तो सोने की सलाइका से खोला जाता है, और पीछे मूर्ति के खड़े होके, आगे नहीं, और आगे उनके जो है शीशा होता है। तो सबसे पहले परमात्मा उस शीशे में अपना प्रतिबिंब देखते हैं, और इसके बाद जो है उनकी जो है नेत्रें जब खोलते हैं तो वो देख करके फिर जो पहले दर्शन करता है सबसे ज्यादा वह अपनी अनुभूति बताता है। बिल्कुल अरविंद जी, तो आ रहे हैं राजा राम, जिनकी तैयारी हो रही है। पूरी अयोध्या नगरी सज धज कर इस वक्त तैयार है, इंतजार है राजा राम के स्वागत का। और यहाँ पर गुड न्यूज टुडे पर हमारी ये महा कवरेज भी यही बता रही है कि कितनी बेसब्री से हम सब भी उस पल का इंतजार कर रहे हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इस वक्त हम सीधे वान्या आर्या जी आपके पास आते हुए ये जानना चाहेंगे कि देखिए, हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, और यहां बैठे यानी कि नोएडा में बैठे हुए हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त जो 3 दिनों का ये महा उत्सव अयोध्या में चल रहा है वो किस तरह का होगा। लेकिन कल के दिन के बारे में पल पल जो आंखें तरस रही हैं राजा राम के स्वागत के लिए, कल का वो दिन अभिजीत मुहूर्त खास करके किस तरह का होने वाला है जब राजा राम सपरिवार वहां पधारेंगे और वहां प्राण प्रतिष्ठा होगी। सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम। धन्यवाद श्वेता जी। जीएनटी के माध्यम से हम यहाँ पर खुशकिस्मत हैं जो हम यहाँ बैठकर पूरा अयोध्या के जो है दर्शन कर पा रहे हैं। प्रभसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राग कौशलपुर राजा। हम बहुत किस्मत वाले हैं, हम लोग बहुत लकी हैं जो हम अपनी साक्षात आंखों से श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने जा रहे हैं। कल का दिन बहुत ज़्यादा खास है, 5 जून का कल का दिन है। और एक और ख़ास बात कल के दिन में है क्योंकि कल का दिन जो है गंगा दशहरा भी है, जब साक्षात माँ गंगा जो है धरती पर अवतरित हुई थी।
कल का दिन जो है रवि योग भी है, 11 से 12 के बीच में कल का दिन अभिजीत मुहूर्त में जो है श्री राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होगी। सबसे पहले हमने 22 जनवरी को जो है हमने श्री राम लला की स्थापना देखी थी, अब पूरे उनके दरबार की स्थापना है। यहाँ पर जो है भगवान सूर्य नारायण देव जी भी, गणपति जी भी और भी बहुत सारे जो पूरा राम दरबार है, शत्रुघ्न जी, जितने भी विधि पूर्वक विधि विधान से जो है कल का दिन जो है पूजा होगी, प्राण प्रतिष्ठा होगी। उसके बाद 3 बजे के बाद दर्शन करने दिए जाएंगे। कल का दिन स्नान दान का बहुत ज़्यादा महत्व है। आप लोग जहाँ भी बैठे हैं, आप लोग अपने घरों से ही, वहीं से श्री राम दरबार के आगमन की अपने घरों से ही प्रार्थना करें, रामचरितमानस करें, श्री राम स्तुति करें, श्री राम के अंदर जो भी क्वालिटीज़ हैं उसको अपने अंदर अपने जीवन में ग्रहण करें। श्री राम सिर्फ एक नॉर्मल वो नहीं है, ये एक इमोशन है, ये एक भाव है। पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए ये बहुत ही खुशकिस्मत हम लोग हैं जो हम अपनी साक्षात आंखों से श्री राम लला के, श्री राम दरबार के जो है कल का दिन हम दर्शन करने वाले हैं। पूरे विधि पूर्वक 3 दिन से ये जो भव्य दिव्य अलौकिक जो ये उत्सव चल रहा है श्री राम दरबार का, पूरा उसमें प्राण प्रतिष्ठा और जितने भी आपके जो रिचुअल्स होते हैं, जैसे उसमें जो है उसमें क्लींजिंग भी होती है, शुद्धिकरण भी होते हैं, जलाभिषेक होता है और जितने भी आपके जो भी रिचुअल्स हैं, आप पूरे दिल से, आत्मा से, मन से कल श्री राम दरबार में जो है पूरा सबका स्वागत करें और श्री राम का ये इमोशन है इसको आप महसूस करें, इसको आप फील करें अपने जीवन में। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई गंगा दशहरा के भी और श्री राम दरबार। राजी, जब ये तस्वीरें हम देखते हैं ना, चाहे वो 22 को जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो या फिर हम कल की बात करें, कल की क्यों करें, क्योंकि ये उत्सव तो 3 दिन का है, चल ही रहा है लगातार, तो वो एहसास कराती हैं कि कैसे सतयुग में किस तरह का वो माहौल रहा होगा। जरा अपने भजनों से उसको जीवंत कर दीजिए। मैं भजन पे आऊंगा, लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको, जो सुंदर है जो भगवान राम के बारे में जितना वर्णन किया जाए, मैं एक बहुत सुंदर विषय बता रहा हूं जो आज के लोगों से बहुत कनेक्टेड है। हमें जीवन में थोड़ी प्रतिष्ठा मिलती है, थोड़ा सम्मान मिलता है। हम शायद अपने आसपास काम करने वाले लोगों को, चाहे उनकी एज हमसे कम हो या ज्यादा हो, हम तिरस्कृत करना शुरू कर देते हैं ना, उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि हमारे जैसा कोई नहीं है। आजकल तो खैर माँ बाप के साथ भी ऐसा शुरू हो गया, बाकी की तो बात ही क्या करें। भगवान राम का राज्याभिषेक होना था। सुमंत जी भगवान राम को बताने के लिए जाते हैं कि राज्याभिषेक का समय है। भगवान राम पता है क्या कहते हैं, जब सुमंत जी से मिलते हैं तो कहते हैं, सेवक सदन स्वामी आगमनु और मंगल मूल अमंगल दवनु। सेवक के सदन में स्वामी का आगमन हुआ है, इसका मतलब मंगल आने वाला है, अमंगल दूर होने वाला है। आज कोई किसी का नौकर किसी को बुलाने जाए, किसी के बच्चे को, क्या ये व्यवहार होगा? तो ये सिर्फ इसीलिए राजा राम है, इसीलिए राम है। आप सोचिए, उस वंश के अंदर, रघुवंश के अंदर साधारण लोग नहीं हुए, जिनकी हम जो गंगा जी को लेकर के आए, जिसलिए हम गंगा दशहरा मनाते हैं, भागीरथ जी का अवतार उसी के अंतर्गत हुआ। लेकिन राम राम है क्योंकि उनका स्वभाव इस प्रकार है। इसलिए कहता हूं आप सबको बड़े भाव के साथ गाना चाहिए। गौरी मंगल गाओ सखी रे राम राजा बनी आए हैं, सखी गौरी मंगल गाओ सखी राम राजा बनी आए हैं, राजा बनी आए राम राजा बनी आए, राजा बनी आए राम राजा बनी आए। सब मिली, हाँ सब मिली खुशियां मनाओ, सखी रे राम राजा बनी आए हैं। गाओ मंगल गाओ सखी राम राजा बनी आए हैं, राजा बनी आए राम राजा बनी आए, राजा बनी आए राम राजा बनी आए। के सब मिली, हाँ सब मिली खुशियां मनाओ, सखी रे राम राजा बनी आए हैं, सखी सब मिले मंगल गाओ, सखी राम राजा बनी आए हैं। पहली बधाई राजा दशरथ को, पहली बधाई राजा दशरथ को, राजा दशरथ को, हाँ राजा दशरथ को, राजा दशरथ को, हाँ राजा दशरथ को। सब मिली, हाँ सब मिली खुशियां मनाओ, सखी रे राम राजा बनी आए हैं, सब मिली खुशियां मनाओ, सखी रे राम राजा बनी आए हैं। हाँ गौरी मंगल गाओ, सखी रे राम राजा बनी आए हैं, सखी गौरी मंगल गाओ, सखी राम राजा बनी
एक बात ध्यान रखिएगा, मैं जीएनटी को भी इसीलिए बधाई देता हूं और जीएनटी बधाई का पात्र है। कारण क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में कहा कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायक अंग और तूलनता ही सकल मिल जो सुख लव सत्संग। सत्संग से बड़ा इस दुनिया में कोई सुख नहीं है और जीएनटी हम सबको सत्संग करने का सौभाग्य प्रदान करता है। इसलिए दूजी बधाई जीएनटी को, दूजी बधाई को, जीएनटी को, भारतवासी को, जीएनटी को, भारतवासी को। सब मिली, हाँ सब मिली मंगल गाओ, सखी रे राम दुलाने आए हैं। सखी गाओ रे मंगल गाओ, सखी राम दुलाने आए हैं। राजा बनी आए राम दुल्हा बनी आए, राजा बनी आए राम दुल्हा बनी आए, राजा बनी आए राम, राजा बनी आए, राजा बनी आए राम, राजा बनी आए कि सब मिली खुशियां मनाओ, सखी रे राम राजा बन आए हैं। सखी सब मिली खुशियां मनाओ, सखी राम राजा बन आए हैं। तीज बधाई हनुमत जी को, तीज बधाई हनुमत जी को, हनुमत जी को, हाँ हनुमत जी को, हनुमत जी को, हाँ हनुमत जी को। हनुमत जी खुशियां लुटावे, सखी राम राजा बनी आए हैं। सखी गाओ रे मंगल गाओ, सखी राम राजा बनी आए हैं। राजा बनी आए राम अवध में आए, राजा बने आए राम अवध में आए, अवध में आए राम अवध में आए, अवध में आए राम अवध में आए कि सब मिली मंगल गाओ, सखी रे राम राजा बनी आए हैं। सखी सब मिले मंगल गाओ, सखी राम राजा बने आए हैं। सखी गाओ रे मंगल गाओ, सखी रे राम राजा बनी आए हैं। सखी गाओ रे मंगल गाओ, सखी राम राजा बने आए हैं। गाओ रे मंगल गाओ, सखी रे राम राजा बनी आए हैं। क्या बात है, क्या बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। क्या बात है। मुझे लगता है अवधपुरी में कुछ इसी तरह से लोग वहां महसूस कर रहे होंगे और ऐसा ही महसूस हम यहाँ पर कर रहे हैं कि जैसे प्रभु श्री राम अब राजा बनने जा रहे हैं तो किस तरह की अनुभूति होगी, वही अनुभूति हम यहाँ भी कर रहे हैं। अरविंद शुक्ला जी, यहाँ पर ये आपसे जानना चाहेंगे, अगर कोई श्लोक, अगर कोई चौपाई अगर आप सुना पाए जो कि राज्याभिषेक से जुड़ी हुई हो तो क्या बात? देखिए, ऐसा है कि राज्याभिषेक में जिस टाइम पे होता है उस टाइम पे तो वेद मंत्र का मेन पाठ होता है, तो वेद मंत्र में भी पुरुष सूक्त का पाठ होता है। उसके मैं 2 मंत्र सुना देता हूँ, वो विशेष जो है वो है। बाकी चौपाई तो ऐसा कि पूरी रामायण उससे भरी हुई है। हरे ओम मा विष्णु राराटामासि विष्णु स्नप्त्रेस्थो विष्णु शोरासि विष्णु ध्रुवोसि वैष्णामासी विष्णावेत्वा सहस्रासी रेखा पुरुखा सहस्राक्षा सहस्रापाता शाभूमिगो सर्वातस पृथ्वा त्यातिष्ठद्दासांगोलम्मा पुरुख एवेदग्गो सर्वं जदभूतं जच्चाभाव्यम्मा। तो श्वेता जी, इसी प्रकार के 16 मंत्र होते हैं। 16 मंत्र से उनका अभिषेक किया जाएगा और कहते हैं कि चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्त्रम। उनका चरित्र और उनके नाम की इतनी बड़ी महिमा है कि जिसके विषय में कहते हैं कि विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ जो है करें, जिसमें 1000 जो है नाम है भगवान विष्णु के, 140 श्लोक हैं लगभग, लेकिन एक बार प्रभु राम का नाम ले लें तो कहते हैं राम रामेति रामेति राम रामे मनोरमे सहस्त्र नाम, यानी 1000 नाम के बराबर फल मिलता है। सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। राम से यदि कोई बड़ा है
तो प्रभु राम का नाम। बिल्कुल। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए चंद्रांशु जी महाराज, प्रभु श्री राम का नाम एक बार ले लीजिए, और आपने कल कहा था काशी रहे आइए, मथुरा रहिए, अगर आप एक पल अयोध्या में बिता लेते हैं तो आप प्रभु श्री राम के चरणों में चले जाते हैं। नवजोत जी, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। जिस समय भगवान को राजा बनाना था, अयोध्या में हमारे मंत्रणा चल रही थी कि भगवान राम को राजा बनाया जाए। षड्यंत्र हो जाता है और सुबह उनको पता चलता है कि प्रातः भवामि वसुधाधिप चक्रवर्ती सोहम ब्रजामि विपिने जटिलस तपस्वी। शाम को कहा जाता आप अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान होंगे, पर सुबह होते ही सूचना मिलती है कि आप राजा नहीं बन रहे हैं। नौ पंच वर्षाणी दंडकारण्यमाश्रितः चीराजिन धरो धीरो रामो भवतु तापसः। आपको 14 वर्ष तक वन में रहना है। राम का रामत्व उससे सिद्ध होता है कि वनवास की बात, राज्य की बात सुनकर के प्रसन्न नहीं होते, वनवास की बात सुन करके दुखी नहीं होते, सम भाव में भगवान रहते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण उस समय प्रस्तुत होता है जो कौशल्या माँ ने प्रकट किया है, जिस बात को आप पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं जीएनटी के माध्यम से। राम जी सुबह कौशल्या माता से मिलने के लिए जाते हैं। कौशल्या माँ उत्सुक हैं बेटे का श्रृंगार करने के लिए, उनको भोजन प्रसाद पवाने के लिए। राम जी ने जाकर के प्रणाम किया, कौशल्या माँ ने गले से लगाया और उन्हें कहा आपका राज्याभिषेक होना है राम, इसलिए कुछ जो अच्छा लगे आप प्रसाद पा लीजिए। उस समय भगवान राम ने कहा प्रसाद पाने का समय नहीं माँ, मेरा राज्याभिषेक हो गया है। अभी राज्याभिषेक कैसे हुआ, अभी तो टाइम भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा नहीं, मेरे पिताजी एक न्याय किया है, मैं बड़ा बेटा हूँ, अयोध्या का राज्य छोटा लग रहा था, मेरे छोटे भाई भरत को राजा बना दिया। मैं बड़ा हूँ, राज की सीमा न रहे इसलिए मुझको वन का राज्य दे दिया है उन्होंने। उस समय कौशल्या माँ सब समझ गई और समझने के बाद में कौशल्या माँ ने कहा हे राम, मैं सब कुछ समझ गई, बड़ भागी बन अवध भागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। आज वह वन धन्य है जहां राम तुम जा रहे हो, यह अयोध्या अभागी हो गई जब तक तुम नहीं थे। मेरे कहने का आशय यह है कि जितने दिन तक भव्य राम मंदिर पर भगवान राम नहीं बैठे थे, हम सब अयोध्यावासी हैं, साक्षी हैं, ये कथा कहने की बात नहीं है। हम सब लोगों ने जो अपेक्षा को देखा है, जो झेला है, वह प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में है। उस समय कौशल्या माँ ने एक बात और कही थी, नहीं तद भविता राष्ट्रम यत्र रामो न भूपति, बनम तद भविता राष्ट्रम यत्र रामो निवस्यति। हे राम, वह राष्ट्र ही नहीं है जिस राष्ट्र के राजा भगवान राम नहीं है, वह वन राष्ट्र हो जाएगा जहां भगवान राम राजा होंगे। तो मैं निश्चित तौर पर कहता हूं कि आज जब भगवान राम बालक रूप में बैठे और बालक रूप में बैठने के बाद में पुनः जब राजा राम के रूप में बैठ रहे हैं, तो जो राम का रामत्व है, राम और राष्ट्र दोनों अलग नहीं है। रामो राष्ट्र से सर्वस्वम, रामो राष्ट्र से दैवतम, रामो राष्ट्र पिता प्रोक्ता, रामो राष्ट्र से मंगलम। र यानी राष्ट्र, मा यानी मंगल, संपूर्ण राष्ट्र के मंगल है। राष्ट्र के अगर कोई आत्मा है तो भगवान राम है। ये राम राज्य की जो झांकी बैठ रही है, राम दरबार की झांकी बैठ रही है, ये कहीं ना कहीं अब हम राष्ट्र कि राम राज्य के जो राष्ट्र धर्म की ओर है, हम उसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं। राम को सिर्फ एक देवता के रूप में नहीं पूजा जाता है, राम को आदर्श के रूप में पूछते हैं हम कई मायनों में, और उन मायनों के भी हम जानने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि वो कौन कौन से मायने हैं। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर अब आते हुए राज मिश्रा जी, आपके पास भजन तो आपसे हमने सुना बहुत, लेकिन ये बताइए आज के दिन, पिछले कल से देखिए कार्यक्रम शुरू हुआ है, महाउत्सव शुरू हो चुका है अयोध्या में, लेकिन आज के दिन बहुत तरह के अनुष्ठान वहां पर हुए हैं। तो आज के अनुष्ठानों के बारे में हम जानना चाहेंगे। कुछ अधिवास वहां पर हुए हैं, अन्ना दिवास है, शय्या दिवास है, ये किस तरह की प्रक्रिया होती है, जरा हमें बताइए। देखिए, बिल्कुल अरविंद शुक्ला जी भी बात कर रहे थे कि जब भी किसी मूर्ति को हम लेकर के आते हैं ना, तो एक कारीगर के यहाँ वो सिर्फ पत्थर है, ओके, तब तक वो पत्थर है, फिर उसको ला करके उसमें परमात्मा तत्व का आवाहन किया जाता है कि हे प्रभु, इसके अंदर आप विराजमान हो। तो जब उसके अंदर आप आवाहन करते हैं तो बड़ी सुंदर प्रक्रिया से, पहले दिन आप लोगों ने देखा वो कलश यात्रा इत्यादि हुई, तो वहां जाकर के जल देवी हैं, भूदेवी हैं, जीव देवी हैं, जल के अंदर वरुण इत्यादि देवता हैं, उनका आवाहन करके कलश लेकर के आया जाता है। फिर उसके अंदर औषधियों का आवाहन करके, औषधियों को डाल करके फिर उससे मूर्ति को स्नान कराया जाता है। फिर वहां जो वेदिका का पूजन है, पंचोपचार षोडशोपचार विधि के साथ, वहां पर ब्रह्मा इत्यादि 4 स्तंभ है, उनका पूजन होता है। फिर 9 स्तंभ जो बाहर हैं, 9 स्तंभ, उनका श्रद्धा पूर्वक पूजन होता है। उनके पूजन होने के बाद फिर मूर्ति को स्नान इत्यादि करा करके, उनका अंगन्यास इत्यादि करके, फिर जल के अंदर जल देवी का आवाहन करके उनको उसके अंतर्गत
लिटाया जाता है, जल स्नान है वो उसको दिया जाता है। जलाधिवास क्यों दिया जाता है? कि इसके दर्शन करने से व्यक्ति को शीतलता प्राप्त हो और इस क्षेत्र में वर्षा इत्यादि परिपूर्ण रूप से हो। फिर अन्नाधिवास इसीलिए दिया जाता है कि जब कोई कामना लेकर के आए मूर्ति के सामने कि मेरे जीवन में धन आदि की कमी ना हो, तो वो भगवान प्रदान कर सके, उसके लिए अन्नाधिवास, फिर फलाधिवास। इसी प्रकार हर एक अधिवास का स्पेसिफिक अपना एक महत्व होता है। लेकिन मैं भगवान राम के बारे में अगर वर्णन करने का प्रयास करूं, मुझे लगता है आप लोगों ने उस समुद्र में जब पुल बंधा उस प्रक्रिया को आप सभी लोग जानते हैं। जी उसी पर आएंगे, आप अपनी बात को आगे बढ़ाइएगा, लेकिन उससे पहले जरा एक बार सीधा अयोध्या आपको लिए चलते हैं। पूजा हमारी सहयोगी मौजूद है। पूजा, दिखाइए शाम की रौनक वहां कैसी है? देखिए नवजोत, अब यहाँ पर आरती की शुरुआत होने वाली है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी एक बार तस्वीरें दिखाएं। देखिए कपाट अब खुलने वाले हैं और थोड़ी ही देर में आरती यहाँ पर शुरू हो जाएगी। लोग यहाँ पर बैठ गए हैं और इंतजार कर रहे हैं आरती का जो शुरू होने वाली है। लेकिन कल का दिन अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा खास है नवजोत। और कल राम दरबार में भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और भक्त हनुमान की जो 4.5 फीट ऊंची संगमरमर की मूर्ति स्थापित की जाएगी, वो कल सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र बनी रहेगी। और लोग दूर दूर से यहाँ पर पहुंच रहे हैं इस दिन के साक्षी बनने के लिए। और ये मूर्तियां यहाँ का सिर्फ प्रतीक नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक जो महिमा है भक्ति की, उसको भी दर्शाता है। और 6 अलग अलग मंदिरों में सूर्य देव, गणेश जी, भगवान भोलेनाथ, माता भगवती और माता अन्नपूर्णा की भी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। और साथ ही ये सारी की सारी जो मूर्ति है ये एक साथ 8 स्थानों पर स्थापित की जाएंगी। ये प्रक्रिया एक साथ समानांतर रूप से पूरी की जाएगी। और एक ऐसा ऐतिहासिक क्षण होगा ये कि एक ही क्षण में इतनी, अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि इतनी सारी मूर्तियां एक साथ स्थापित की जाएंगी। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की हम बात करें, कल उनका जन्मदिन तो है, ऐसे में उन्होंने एक खास भूमिका इस पूरी प्रक्रिया में निभाई है, क्योंकि वो खुद हालात का जायजा भी लेते रहे। उन्होंने बातचीत करते रहे हैं यहाँ के बारे में कि कितनी तैयारियां पूरी हो चुकी है। मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं से लेकर भक्तों की सुविधाओं से लेकर हर पहलुओं पर ध्यान दिया गया। योगी सरकार ने ये सुनिश्चित किया कि ये जो भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं समारोह में, उनके लिए किसी भी व्यवस्था पूरी बनी रहे और किसी भी असुविधा का वो सामना ना करे। तो अयोध्या में ये समारोह को लेकर भक्तों में उत्साह बहुत है। फूल, रंगोली सजाई गई है। और ऐसे में अभी जो दशरथ महल में मैं मौजूद हूँ, अब यहाँ पर थोड़ी ही देर में आरती की शुरुआत हो जाएगी। भक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं आरती के शुरुआत होने का। नवजोत, बिल्कुल आएंगे पूजा आपके पास, और जरा भक्तों से भी कोशिश करिएगा कि इस वक्त वो कैसी अनुभूति वहां पर कर रहे हैं, वो भी हम जानने की वहां कोशिश करेंगे। लेकिन वानिया आर्या जी, आपके पास आते हुए, जैसा कि अभी पूजा ने भी बताया और हम भी जानते हैं, जहां तक थोड़ी बहुत समझ है हमें, प्राण प्रतिष्ठा की जब हम बात करते हैं तो अक्सर हमने देखा है किसी भी मंदिर में या फिर घर में भी जो लोग प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं किसी मूर्ति की, तो हम किसी एक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हमने देखी है। लेकिन क्या ऐसा पहली बार हमें देखने को मिलेगा कि एक साथ कई ऐसी भगवान की प्रतिमाएं हैं और मूर्तियां हैं जिसकी एक साथ प्राण प्रतिष्ठा वहां हो रही होगी, या फिर समय में अंतर होगा? देखिए, ये बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर जो है बहुत सारे एक साथ पूरा राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इससे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि प्राण प्रतिष्ठा होती क्या है। प्राण प्रतिष्ठा होती है कि एक पूरी लाइफ को इमर्स करना, उसके अंदर इमोशंस को लाना। अदरवाइज उससे पहले जो है वो नॉर्मल एक मूर्ति है, जैसे एक नॉर्मल पत्थर की मूर्ति होती है, लेकिन उसके अंदर प्राण देना, उसके अंदर प्राणों की प्रतिष्ठा को करना, ये भी इसके लिए पूरा मल्टीपल जो है प्रोसेस होता है, क्रियाएं होती है, क्लींजिंग होती है, आत्मिक शुद्धि, मानसिक शुद्धि, शारीरिक शुद्धि, अन्न से अभिषेक, जल से अभिषेक। एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए मूर्ति को जल में जो है अभिषेक जो है कराया जाता है, फला अभिषेक कराया जाता है, अनाभिषेक कराया जाता है। तो मल्टीपल प्रोसेस होते हैं। ऐसा बहुत रेयर देखा जाता है कि जब एक साथ सारे भगवानों की एक साथ प्राण प्रतिष्ठा होगी, उनको स्थापित किया जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि जिस मूर्तिकार ने, 3 मूर्तिकार जो हैं उन्हें मतलब अपॉर्चुनिटी मिली, उनकी मूर्तियां यहाँ स्थापित हुई, उन्होंने बिना देखे, बिना किसी चित्र के आंखें बंद करके
सिर्फ रामचरितमानस की चौपाइयां करके इन मूर्तियों को स्थापित करा। इससे ये समझ आता है कि कितना वो भावुक क्षण होगा, कितने इमोशनल मोमेंट्स होंगे, कैसे एक एक बॉडी के पार्ट को, मूर्ति के पार्ट को बनाना, ये अपने आप में बहुत ज्यादा इमोशनल है, क्योंकि उन्होंने कोई चित्र नहीं देखा। आज ही मैं इस पर जब स्टडी कर रही थी तो तीन मूर्तिकार की मूर्तियों का जो सिलेक्शन हुआ, तो वो जब उनसे हमने बात करी तो उन्होंने यही बताया कि सिर्फ उन्होंने रामचरितमानस की रोज चौपाइयां पढ़ते थे और उसके बाद जो है उन्होंने उन मूर्तियों को स्मरण करते हुए अपनी आंखों के आगे उसको विजुअलाइज किया और फिर उसको उस हिसाब से होके रहा है। ये पल उनके लिए भी बेहद खास होगा।